अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस यानी कि ऐसे टेस्ट करेंगे जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं हमारे। ठीक है, उसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं हमने लेना होता, लेकिन उसमें कुछ टास्क होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो या फिर हम बहन या उसकी जो मदर है उनसे पूछते हैं, या फिर हम जो है बच्चा उनसे करवाते हैं, जी। यानी कि दोनों से हम पूछेंगे। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली जो चीज़ें हैं वो ये चेक करनी होती हैं बच्चे के माइलस्टोन्स, जैसा कि उसकी कॉग्निशन है, उसकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, उसकी लैंग्वेज है, कि क्या वो बच्चा जो है वो अपने दूसरे एज फेलोज़ के जो उसकी एज के बच्चे हैं उन्हीं के साथ वो आगे जा रहा है, या फिर उसकी जो कॉग्निशन या चीज़ों को समझने की पावर है वो उनसे कम है। जी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो ये जी। स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, नाम क्या है इसका? आमना फातिमा। और डेट ऑफ बर्थ इसकी? 2019। 2019। 2 जून। 2 जून। ठीक है। और इससे खाने में कोई चीज़ कोई ऐसी कि यानी कि अगर ये थोड़ा डिस्टर्ब करे तो हम इसे दे सकें? हाँ, ओरियो इसे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, क्या नाम है आपका? ऊंची बोल दो थोड़ा सा। आमना। आमना, कितने साल के हो आप? 5 साल। 5 साल के हो, ठीक। अच्छा, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, सवाल पूछूंगी, ठीक है? उसमें आपने मुझे उसका जवाब दोगे। ठीक है, तो जब हम ये सवाल कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको ओरियो मिलेंगे। ठीक है, आप टेस्ट मेरे साथ करोगे? ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे कोई नज़म आती है? आपको पोएम आती है? हाँ। पोएम सुनाओ मुझे। तितली उड़ी उड़ने सकी, बस में चढ़ी, सीख ना मिली, रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये इसे पकड़ो और इसे पकड़ो, इन दोनों में से बताओ कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है, भारी कौन सी है? इसको भी उठाओ। ये एप्पल। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी जो 8 कलर्स हैं आपके पास, उनका नाम बता दो मुझे। वाइट, हाँ। रेड, ब्लैक, ग्रीन, स्लिम, ठीक है, ठीक हो गया। अपने स्कूल का नाम बताओ। बी सनराइज। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे मुझे एक आदमी की तस्वीर बना के दो। इधर आगे कर लो ना हाथ, यहाँ पे इधर एक आदमी की तस्वीर बना के दिखाओ। वेल डन, बनाओ बनाओ। शाबाश, हाँ बनाओ। गुड। अच्छा, बात सुनो। आप मुझे बताओ आमना, ये गोल है कि ये गोल है? हाँ, ये गोल है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे ये राउंड सर्कल यहाँ पे बना के दिखाओ। इधर ही कर लो ना ऐसे। अच्छा, ये ट्रायंगल भी यहाँ पे बनाओ। ओके, इन दोनों लाइंस के दरमियान एक लाइन बनाओ, बिल्कुल सीधी, ऐसे। शाबाश। अच्छा, अब 2 और 1 कितने होते हैं? इधर 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 लिखना है। अच्छा, ये क्या है? कैट, ठीक है, ये क्या है? डॉग, ये? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इस आदमी का कौन सी चीज़ इसमें नहीं है, इस आदमी के पास? पाउस, हम्म, हेड, गुड।
इधर अपना नाम लिखो, अपना नाम लिख दो। हाँ आमना, लिखो अपना नाम। हम्म, ठीक है। और अब मुझे गिनती सुनाओ, आपको 20 तक गिनती आती है? चलो ऊंची आवाज़ में सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 21 22। अच्छा, आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है? ये वाली। और राइट साइड कौन सी है? हाँ, ये वाली। वेल डन। ठीक है, सही हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके कहे बगैर कपड़े चेंज कर लेती है? अगर जब स्कूल से आती है तो यानी कि आके कपड़े चेंज कर लेती है? हाँ जी, चेंज तो कर लेती है, हम्म, मगर रखने में भी इसे बोलना पड़ता है कि इधर रखो चीज़, उधर रखो, फिर रख देती है। ठीक है। यानी कि अपने कपड़े वहाँ पे नहीं लटकाती जहाँ पे लटकाने चाहिए? नहीं, ठीक हो गया। अगर इसका नाक बहरा है तो आपके याद दिलाने पे ये साफ़ करती है उसे, या फिर खुद ब खुद कर लेती नहीं, है? ये खुद ब खुद कर लेती है। ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसी आए जो यानी कि इसे लगे कि उसको नुकसान दे सकती है, तो उससे बच लेती है खुद, या फिर आपको बताना पड़ता है इसे? बताना भी पड़ता है और अक्सर नहीं भी यानी कि बताना अगर कोई पड़ता। आग वगैरह पास हो या सुई वगैरह लगने नहीं, वाली हो तो आग बच हो तो जाती फिर है? पीछे रहती है। ठीक है। ग्लव्स वगैरह पहन लेती है? नहीं पहनती। बटन खोल लेती है कोट या कमीज़ के? हाँ जी, खोल भी लेती, बंद भी कर लेती। और बटन वापस बंद कर लेती हैं, बंद भी कर लेती? ठीक हो गया। हाँ, जूते खुद पहन लेती है? जूते भी पहन लेती है। अगर कोई मेज़ पे से चीज़ गिर जाए तो उसे साफ़ कर लेती है खुद, या? नहीं, ये खुद साफ कर लेती है। ठीक, ये भी है, ठीक है। मुँह हाथ खुद धो लेती है? हाँ जी, सुबह के टाइम डेली। खाने के लिए कोई बर्तन, यानी कि जैसे पता हो बच्चों को कि यानी कि खाने के लिए इसे कोई समझ है इतनी कि ये चम्मच से मैंने ये चीज़ खानी है और कांटे से ये चीज़, यानी कि इंतखाब कर लेती है उनका? कि नहीं कर लेती। नहीं कर सकती? रात को सोने के टाइम जब वॉशरूम जाती है तो आपको यानी कि बेड के ऊपर ही वॉशरूम कर देती है, कि आपको उठ के बता देती है कि मैंने वॉशरूम जाना है? नहीं, उठ के बताती है मैंने वॉशरूम जाना नहा लेती है खुद? है। नहीं, नहा नहीं लेती। ब्रेड पे या रोटी पे खुद लगा लेती है घी या ऑयल वगैरह कोई चीज़, या जैसे बटर लगाना हो? ब्रेड पे बटर लगा लेती है, रोटी वगैरह पे, पराठा वगैरह पे। ठीक हो गया। बेल्ट वगैरह बंद कर लेती है ना? बेल्ट हाँ जी कर लेती है। अगर आप इसे सालन यानी कि इसके सामने करें, डोंगा आपने पकड़ा हो और उसमें से ये अपना सालन निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। वक्त पे इसे यानी कि जब पता हो कि इसे मैंने वॉशरूम जाना है तो खुद ही वॉशरूम चली जाती है और खुद हाँ को साफ कर सकती है खुद? हाँ जी, खुद चली भी जाती है और साफ भी कर लेती है। बड़े बालों को यानी कि कंघी कर सकती है खुद? नहीं, कंघी नहीं कर सकती। अगर आप इसे कहीं साथ वाले के घर भेजें, पड़ोसी के घर, तो चली जाएगी आराम से? हाँ जी, चली जाएगी। जूते में जो फीते डालते हैं वो इससे डाल सकती है ये? हाँ, डाल तस्मे लेती है। डालने? डाल लेती बंद भी कर लेती है उन्हें? है, बंद भी कर लेती है। अगर आप इस पे कोई ज़िम्मेदारी लगाती हैं कि टॉयज़ तुमने अपने खुद उठाने हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने इसे कहा हो कि ये तुमने ही करनी है, तो आप उसे याद दिलाती हैं या वो खुद ब खुद उस चीज़ को कर देती है? याद दिलाती हूँ और वो हुँ, कर लेती है। ठीक हो गया। मौसम के लिहाज से कपड़ों का इंतखाब करती है कि सर्दी है तो मैंने मोटे कपड़े पहनने हैं? नहीं, सड़क क्रॉस करती है? नहीं करती। अपना खाना खुद डालती हैं या आप डाल के देती हैं? अक्सर मैं भी डाल देती हूँ, खुद भी डाल लेती हूँ। अगर आप यानी कि पानी आपने इसके सामने रखा हो नहाने वाला, तो उसको खुद ये टेम्परेचर उसका चेक कर लेती है कि गर्म है या ठंडा है, या मैं इसे नहा सकती हूँ या नहीं? नहीं, मैं बताऊंगी फिर। ठीक है। अपने लिए रोटी या सैंडविच वगैरह तो बना सकती है कि नहीं? नहीं। घर के करीब आपने अगर किसी शॉप पे भेजना हो तो उस पे चली जाएगी? हाँ जी, ले आएगी।
आपने इसे कभी कोई चीज़ काटने के लिए दी हो कि ये काट दो, या कोई भी नरम चीज़ अगर आप इसे दें काटने के लिए तो ये काट सकती है? नहीं, ये नहीं काट सकती। ट्रे में से जाके, यानी कि अगर आपने मेहमानों के पास इसे भेजना हो किसी चीज़ को, यानी कि बोतल वगैरह जैसे सर्व करनी हो, तो ये वो चीज़ खुद कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर किसी काम में इसे लगाएं तो दूसरे बच्चों की बातें भी सुनती है कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती है? नहीं, दूसरों बच्चों की बातें भी सुनती है और काम भी करती है साथ में। इसे अगर पानी पीने में या वॉशरूम में जाने में कोई मसला हो तो मदद लेती है आपसे? नहीं लेती, वो खुद कर लेती है। अगर कोई मुश्किल हो जाए, यानी कि नहीं दरवाज़ा खुल रहा है या फिर अंदर कोई मसला हो गया, तो फिर हेल्प के हाँ, लिए फिर बुला लेती है। बड़ों की बातों में हिस्सा लेती है? नहीं लेती। कोई कहानी या गाना अगर इसे सुनाया जाए तो उसे सुन आराम से सुन के या उस पर डांस करती है? हाँ जी, करती है। अच्छा, दूसरे बच्चों के बारे में जब भी खेल रही होती है तो अपनी बारी का इंतज़ार करती है? हाँ जी, करती है। लोगों के दरमियान ऐसी बैठती है जैसे नॉर्मली बैठना चाहिए, यानी कि शरारतें वगैरह तो नहीं करती हैं, तंग तो नहीं करती? अक्सर करती भी है। अगर बच्चा साथ हो तो फिर तो शरारत कर लेती है, अगर अकेली हो बैठी तो फिर चुप करके बैठी रहती है। अच्छा, ठीक है। यानी ज़्यादातर क्या करती है, बैठ जाती है या तंग? बैठ जाती है। ठीक है। दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले उनसे पूछती है? नहीं पूछती। अगर इसे कोई मसला हो, यानी इमोशंस इसके हों, वो आपके साथ आसानी से उनको बता सकती है कि मुझे ये महसूस हो रहा है? हाँ जी, बता देती है। अगर बड़े सब मिलके खेल रहे हों, ठीक है, तो ये उनसे मिलजुल कर खेल सकती है? नहीं, ये नहीं खेल सकती। अगर बच्चों के साथ खेल रही हो तो? फिर खेल लेगी। जो इसे, यानी कि रूल्स बताए जाते हैं खेल में, ये उन्हें पूरी तरह करती है या छोड़ देती है? नहीं, पूरी तरह कर देती है। नकल उतारती है बड़ों की? बड़ों की नहीं, बच्चों के साथ खेल रही हो तो फिर तो कर लेती अदाकारी यानी कि करते हैं है। जैसे? हाँ, ठीक है, कर लेती है। ठीक है। खाने के दौरान कोई अगर बातें हो रही हों तो उसमें हिस्सा लेती है? लेती है। अपने साथियों को, यानी कि फ्रेंड्स जो हैं, उन्हें मुश्किल में देख के उनको कोई तसल्ली वगैरह देती है? नहीं, अपने लिए दोस्त मुंतखब खुद करती है या आपको करवाने पड़ता है? नहीं खुद कर लेती है। अगर कोई आप इसे 3-4 तस्वीरें जो हैं वो एक जैसी दें, ठीक है, और उनमें से ये 2 अलग कर सकती है, यानी कि डिफरेंट चीज़ों को पहचान सकती है कि ये इससे मुख्तलिफ है? हाँ जी, पहचान सकती है। बोलचाल में ऐसा वर्ड यूज़ करती है जैसे मुस्तकबिल में हम यूज़ करते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, या नहीं, अभी तक नहीं करती। जुमले पूरे बोलती है कि थोड़े आधे बोलती है, जैसे कि गेंद गिरा या फिर गेंद गिरा था? नहीं, आधे। आधे बोलती है। अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन का ये ऊपर वाले हिस्से को बयान करो या नीचे देखो, तो वो कर लेगी आराम से? नहीं कर सकती। जुमले में नहीं का इस्तेमाल करती है? हाँ जी, करती है। अगर कोई तस्वीर हो इसके सामने तो उसमें कोई गलती बयान कर सकती है कि इसमें ये चीज़ नहीं है? हाँ जी, कर सकती है। अल्फाज का उल्टा सोच सकती है, जैसा कि इसे नहीं, अभी तक नहीं सोची। बगैर तस्वीर के कोई कहानी आपको सुना सकती है या तस्वीरों की मदद से? सुना सकती है। यानी कि इसके सामने अगर कोई पिक्चर रखी जाए तो उसे देख के स्टोरी बना लेती है? नहीं। ऊंची और धीमी आवाज़ में समझ आ जाती है इसे कि ये बहुत ऊंची आवाज़ है? हाँ जी, समझ आ गई। इसे घर का पता है? अब हाँ, घर का पता, एड्रेस पता है? नहीं, एड्रेस का पता नहीं, बाहर जाए तो आ जाए। आपको घर का एड्रेस आता है? नहीं आता। टेलीफोन नंबर आता है? नहीं आता। ठीक है। कोई जोक आता है आपको, मजाक लतीफ़ा? सुनाओ, सुना दो, थोड़ा सा सुना दो। और ये चाहिए? पहले लतीफ़ा सुनाओ फिर। हाँ हाँ, बोलो।
जी, कोई लतीफ़ा नहीं? चलो, जो डेली रूटीन है इसकी उसमें चीज़ें आपको बता सकती है कि आज स्कूल में ये हुआ था। हाँ जी, बताती है। क्यों का जवाब दे सकती है, यानी कि तफसील उसकी। आपने पूछा हो कि तुमने ये काम क्यों किया है, तो उसकी डिटेल बता सकती है बता आपको। सकती है। अल्फाज का मतलब बता देती है कि इसका ये मतलब है किसी। नहीं। अच्छा, बात सुनो आमना, अगर एक अंडे को मैं गिरा दूं तो क्या होगा? गुड। अगर कोई चीज़ नहीं हो, यानी कि नया कोई नाम, आप इसे नई कोई चीज़ सिखाएं, कोई नया नाम सिखाएं, तो उसका मतलब आपसे पूछती है। हाँ जी, पूछती है। झुककर चीज़ें उठा लेती है। उठा लेती है। अगर आप इसे कोई चीज़ देते हैं काटने के लिए, ठीक है, तो उसे आप बना के देते हैं कि इतने इंच के फासले से तुमने काटनी है, तो काट सकती है। नहीं काट सकती। चंद सेकंड एक पाँव पे खड़ी रह सकती है। रह सकती है। अपनी डायरेक्शन चेंज करके दौड़ सकती है, यानी कि कभी रैंडम जिसे कहते हैं, हाँ इधर कभी जी, उधर। और दौड़ सकती है। दोनों पाँव पे जंपें लगानी आती हैं? ठीक है। पीछे की तरफ जंपें लगा लेती हो? वाह जी वाह। रस्सी के ऊपर वो जो गोल गोल ऐसे करके घुमाते हैं, उसके ऊपर आप जंप कर सकते हो? नहीं। बड़ी बॉल के साथ खेलते हो? बड़ी बॉल के साथ ऐसे ठप ठप करते हो बड़ी बॉल को? करते हो, ठीक है। मट्टी से शक्लें वगैरह या कोई चीज़ बना लेती हाँ है? जी, बना देती है। कैंची से कोई लाइन काट सकती है, यानी कि काट सकती है। ठीक है। चीज़ों को घुमा के बंद कर सकती है और खोल सकती है। बिल्कुल कर सकती है। हाँ, घर बना के दिखाओ। घर भी नहीं आता? पीसेस काट के कागज़ के अगर आप पेस्ट करने के लिए दें तो कर सकती है? हाँ जी, कर लेगी। अगर आप कोई बड़ा वर्ड बोलती हैं इसके सामने, तो उसे ये प्रॉपरली सही तरीके से बोल पाएगी कि नहीं? नहीं बोल पाएगी। छोटे वर्ड्स? बोल लेगी। लाइंस के अंदर रहते हुए ड्राइंग करती है कि लाइन से बाहर भी चली जाती है? चले जाती है बाहर। कटर से पेंसिल छीलना आता है इसे? नहीं आता। अच्छा, अपने नाम में इस्तेमाल जब करती है तो मैं या मेरा के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, ये तो बच्चा बोल ही लेता है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कह सकती है कि नहीं ये बॉल नहीं है, ये बैग नहीं है? हाँ, ये भी बच्चा बोल लेता है। सवाल में अगर कौन है पूछा जाए, यानी कि आप इससे पूछती हैं कि कौन है, तो आगे से अपना नाम बोलती है? हाँ, ये भी बच्चा बोल ही लेता है। ऐसे जुमले इस्तेमाल कर लेती है कि ये मेरे अब्बा की चीज़ है या अम्मा की चीज़ है? हाँ जी, ये भी जुमला वो इस्तेमाल कर लेती है। खिलौनों और जानवरों की या खाने वाली चीज़ों के नाम बोलती है? हाँ जी, ये भी बोल लेती है वो। कभी कभार या फिर मैं ऐसा करूँगी या कर सकती हूँ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल वो बोल लेती है। चीज़ों के बारे में ऐसा कह सकती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है या दरवाज़ा बंद है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल वो बोल लेती है। कोई सवाल करना हो तो क्या इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है कि क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? हाँ जी, वो ऐसे भी बोलती है। अगर कहानी पढ़ी जा रही हो, यानी कि आप उसे कोई कहानी सुना रही हो, तो 5 मिनट तक उसे गौर से सुनती है? हाँ जी, वो बिल्कुल गौर से सुनती है। कोई ऐसी आपने 2 चीज़ें बताई हों, 2 ऑर्डर आपने दिए हों, कोई बात कही हो कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि 2 काम कहे हों जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस पे अमल कर लेती है? हाँ जी, वो अमल कर लेती है, कर लेती है। पूछा जाए तो पूरा नाम बता सकती है अपना? हाँ जी, वो बिल्कुल बोल सकती है अपना नाम पूरा।
आमना यानी कि 5 चीज़ों का बता सकती है कि ये नरम है, मुलायम है या फिर खुरदरी जगह है, ये सतह जो है? नहीं, वो ये नहीं बोल सकती। 100 तक गिनती सुनाती है? नहीं, आमना ये भी अभी तक तो नहीं सोचता कि गिनती को याद कर सकती। ये बता सकती है कि ये चीज़ आधी है या पूरी है? हाँ जी, ये बता सकती है वो। देखी हुई तस्वीर को या कहानी का अगला सीन बता सकती है कि ये पिक्चर है और इससे आगे जो है वो हो सकता है, इस तरह हो सकती है ये चीज़। हाँ, बता सकती है आमना। 10 कोई वर्ड्स लिखे हों, काउंटिंग हो या कोई भी लफ़्ज़ हो, तो कम से कम 10 लफ़्ज़ पढ़ लेती है। हाँ जी, ये भी पढ़ लेती है। अपनी डेट ऑफ बर्थ उसे आती है। हाँ जी, बिल्कुल आती है। ये तो हमने क्वेश्चन हो गया था। हफ्ते के दिनों के नाम आते हैं। हाँ जी, ये भी आते हैं उससे। 2 लाइनों के दरमियान ये भी हमने बनवा ली थी। शक्ल भी बनवा ली थी हमने। ये भी हो गया था। ठीक है, ओके। अपने घर के अंदर रहती है। हाँ जी, वो बिल्कुल अपने घर के अंदर रहती है। कोई बड़ा कोई बात कहे उस बात को मान लेगी। हाँ जी, मान लेगी। आपके बगैर कहे शुक्रिया या ओके का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। हाँ जी, करती है वो। अपने बच्चों के यानी कि साथ खेलने के लिए जो दोस्त हैं इसके उनको साथ अपने खिलौने शेयर करती है। हाँ जी, वो भी करती है वो। बगैर कहे बड़ों को सलाम करती है। हाँ जी, वो भी करती है वो। अगर कोई बच्चा जो है वो असूल यानी कि खेल रहे हैं, उसमें कोई लॉज़ उन्होंने बनाए हुए हैं, रूल बनाए हुए हैं, तो उन बच्चों को देख के खुद भी अप्लाई करती है खुद पे। हाँ जी, वो भी करती है। कमीज़ खुद पहन लेती है। हाँ जी, पहन लेती है वो। पूरा खाना किसी की मदद के बगैर खा लेती है। हाँ जी, खा लेती है वो। कमीज़ या कुर्ते का आगे और पीछा यानी कि ये फ्रंट है, ये बैक है, पहचान लेती है। हाँ जी, ये भी पहचान लेती है वो। कमीज़ या स्वेटर पहन सकती है खुद। हाँ जी, ये भी पहन सकती है वो। मोज़े। ये भी पहन लेती है। हाथ और पाँव खुद धो सकती है। हाँ जी, धो सकती है वो। अगर कपड़े पड़े हों और उसकी आपने गिरा लगाई हो, तो गिरा खोल सकती है वो वाली? जैसे गुठली में गिरा। हाँ जी, वो खोल लेती है। बगैर मदद के पानी भर लेती है, पानी डाल लेती है ग्लास में। हाँ जी, डाल लेती है वो। छोटे जग से या कोई हल्की बोतल हो उसके अंदर से पानी ग्लास में डाल लेगी। हाँ जी, डाल लेती है वो भी। स्लाइड ले सकती है। झूले इनके कह सकते हैं जो होते हैं स्लाइड्स ऐसे हाँ, ले सीढ़ियाँ। सकती है वो। 3 पहियों वाला साइकिल चला लेती है। हाँ जी, चला लेती है। पंजों के बल चलना आता है जैसे बच्चे वो हाथ और पाँव हाँ सारे। जी, वो भी चल लेती है वो। किक कर लेती है बॉल को। हाँ जी, वो भी कर लेती है। कैंची से काट सकती है। काट लेती है वो भी। पजल होती है जो छोटे होते हैं हम खेलते होते थे, पजल्स मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं वो जोड़ सकती है। 3 अगर टुकड़ों हाँ, वाली हो बस। जोड़ लेगी, वो भी जोड़ लेगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है हमारा हाउ टू फाइंड आउट सीए, यानी कि उसकी सीए फाइंड आउट करनी है, क्रोनोलॉजिकल एज उस बच्चे की। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस डेट पे हमने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया है। उसके अलावा जिसमें उसमें आ जाती हैं चीज़ें, ईयर आ जाता है जो कि 2024 है, मंथ कौन सा था 11, डेट क्या थी 28। उसके साथ हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस बच्चे पे हमने टेस्ट अप्लाई किया है उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारे पास थी, डेट थी 2 मंथ 6 एंड 2019 ईयर से। इसको उल्टा लिखते हैं, यानी कि डेट सबसे एंड पे, मंथ उसके बाद, देन
ईयर्स। अब 28 डेज में से माइनस कर देंगे 2, देन इट इज़ 26। 11 माइनस 6 5। 24 में से माइनस करेंगे 19, तो आएगा हमारे पास 5 ईयर्स। ये हमारे पास उसकी CA आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि हमने जो टेस्ट अप्लाई किया है उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। ये है सेल्फ हेल्प का कॉलम, जिसके अंदर ये उसकी एज रेंज दी हुई है, यानी कि स्कोर रेंज दी हुई है, सॉरी, यानी कि 1 to 11 जो क्वेश्चंस हैं वो 0 to 1 एज के हैं। यहाँ पे हमने लिखनी है इन कॉलम्स के अंदर जो इनकरेक्ट आइटम्स होंगी, यानी कि जिस एज में और जिन रेंज में उसने जो इनकरेक्ट आइटम्स दी हैं वो हमने लिखनी है सामने, यानी कि जितने गलत जवाब दिए हैं उस बच्चे ने उनको उसकी एज रेंज और उन आइटम रेंज में लिखना है। अब यहाँ पे इस बच्चे ने ये जो है गलत आंसर्स किए थे और उसके बाद 5 to 6 ईयर्स में ये गलत आंसर्स थे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सम। ये है करेक्ट सम, यानी कि जितने उसके ट्रू आंसर्स थे, ठीक आंसर्स थे, वो यहाँ पे लिखने हैं। इसमें कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं था, यानी कि 11 यहाँ पे आएगा। ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 11 थे, उसने 11 का जवाब ठीक दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे 11 आ गया है। सेम एज इट इज़ 18 का जवाब उसने ठीक दिया है, देन 24 आ गया। 13 का आंसर उसने बिल्कुल 13 बिल्कुल करेक्ट दिया है। उसके बाद 19 आइटम्स थी, लेकिन उसने ये जो है 7 आइटम्स उसने गलत आंसर किया है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, यानी कि 12 हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं। देन 4 हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं, 5 का उसने आंसर ठीक नहीं दिया। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि ये स्कोर हमने कैसे निकालनी है। उसके लिए हमने करना है करेक्ट आंसर्स टोटल नंबर ऑफ आंसर्स मल्टीप्लाई बाय 12। ये इसके लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारा है करेक्ट आइटम्स टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 12। ये 11 से कट ऑफ हो गया, जिसमें हम उसके बाद फिर हमें आ गया 12 हमारे पास आया। इसी तरह से हम बाकी सब जो है एक डोमेन के हर एक ईयर में हम उस चीज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये सब की इसी तरह से निकाली हुई, यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ पे भी ऐसी है 12 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये सब रेंज हमारे पास आ जाती है, ये हर एक डोमेन की इसी तरह से हमारे पास निकल आई है। इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो स्कोरिंग हमारे पास आई है इन सबको प्लस करके 12 पे डिवाइड करेंगे। ये मैंने फर्स्ट डोमेन की निकाली है, सेल्फ हेल्प की, ये है 12, यानी कि ये जो फर्स्ट डोमेन थी उस सबको प्लस किया है और 12 पे डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास क्या आया है 5 ईयर। ये उस डोमेन की एज रेंज है हमारे पास, ये देखें 5 ईयर्स हमारे पास उसकी रेंज आ गई इस डोमेन में, सेल्फ हेल्प में। इसी तरह से बाकी सब डोमेन्स भी हम ऐसे ही निकालेंगे, इन सबको प्लस करके 12 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद ये भी सेम ऐसे ही होगा, इस रेंज में सबको प्लस करके 12 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास हर डोमेन की हमारे पास आ गई एज। अब हमने उसकी कंप्लीट एज कैसे निकालनी है। जितनी भी हमारी डोमेन्स हैं, फर्स्ट डोमेन का 5 आया था, सेकेंड डोमेन का हमारा 5.2 ईयर्स आया था, 4.5 ईयर्स, हमारे पास 5 डोमेन्स थी, हमने 5 डोमेन्स के 5 ईयर्स लिख दिए हैं, उसको डिवाइड कर दिया है हमने 5 पे, यानी कि 25.5 आया था, इन सबको प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया 5 पे, तो हमारे पास जो उसकी एज आ गई है वो है 5.1 ईयर। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है
बच्चा डिलेड माइलस्टोन है, इसके डेवलपमेंटल डिलेज हैं या नॉर्मल है। जो हमने CA निकाली थी पहले, ये हमारे पास CA थी 5 years 5 month and 26 days। उसको जो हमारी मेंटल एज आई है हमारे पास, ये जो हमने अभी निकाली है ये मेंटल एज है, इससे माइनस कर देंगे। 5 years हो गया। अब हमारे पास पीछे क्या बचा? 5 months and 26 days। यानी कि ये जो बच्ची है ये सिर्फ अपने जो है एज ग्रुप के फेलोज उससे सिर्फ 5 मंथ और 26 डेज इसके डेवलपमेंटल डिलेज हैं। ये है इसकी रिपोर्ट। इसमें इस तरह से सोशलाइजेशन और ये सारे ईयर्स लिख दिए। एट द एंड पर हमने बता दिया हर एक्चुअल एज यानी कि उसकी CA जो है इज़ 5 year 5 month and 26 days और डेवलपमेंटल फंक्शंस उसके जो हैं वो 5 years के बच्चे के बराबर हैं। ओल्ड मेकिंग हर बिहाइंड ओनली 5 month and 26 days यानी कि इसके जो है कॉग्निटिव बिहेवियर्स, इसके सोशलाइजेशन, जितने भी इसके डेवलपमेंटल फंक्शनिंग है वो सब नॉर्मल है और सिर्फ 5 मंथ और 26 डेज पीछे हैं अपने नॉर्मल एज ग्रुप के बच्चों से।